और ईरान के मिसाइल अटैक की एक और लहर सामने आई है। डिमोना का आसमान में दिखी है मिसाइलें। मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक दिया। ये जरा देखिए, ये कलाबाजी करती हुई मिसाइलें हैं जो डिमोना की तरफ आगे बढ़ी थी। डिमोना वही शहर है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है और उनको निशाना बनाकर किस तरीके से ईरान ने हमला किया और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से आई इन मिसाइलों को कैसे हवा में निष्क्रिय किया है, जरा उसकी तस्वीरें देखिए। और हाइफा में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अटैक बोला गया है। मिसाइल अटैक से कई टैंकों में आग लग गई है और प्लांट के टैंक की आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये देखिए, मिसाइल अटैक से कई टैंकों में, कई रिफाइनरीज में, ये पेट्रोकेमिकल प्लांट है जहां पर हमला किया। ये हाइफा से आज तीसरी बड़ी तस्वीर रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर, और इसके अलावा बड़े पावर प्लांट्स पर भी हमला किया गया है। और खबर यह है कि सुर जिले के अल सबाबिया में अटैक कर दिया गया है। स्कूल को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया गया है। ये देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। किस तरह से बचाव कर्मी यहां पर पहुंचे हैं। जिस बिल्डिंग पर ड्रोन से अटैक किया गया, ये स्कूल की बिल्डिंग बताई जा रही है। तो युद्ध में भी, जंग के भी कई नियम होते हैं, लेकिन इस जंग में शुरुआत से ये नियम टूटते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों पर हमले, स्कूल पे और देखिए, डिटेल्स ये है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होगा क्या और यूएस के सामने अगर ऐसा हुआ तो चुनौतियां क्या होंगी, जरा वो जान लीजिए। फिर अपने मेहमानों को रुख करेंगे और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चुनौती, पहाड़ों का किला चारों तरफ है। ईरान का 50 से 60% टैंक्स, भारी गाड़ियों और आपूर्ति पहुंचाना हिस्सा पहाड़ का घुसना, इसको तोड़कर घुसना बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन माना जा रहा है। अब यह दलदल वाला युद्ध भी कहा जा रहा है क्योंकि ईरान का रकबा इराक से लेकर वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा लगभग 4 गुना बड़ा है। लंबा युद्ध यहां पर झेलना पड़ सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा। तीसरी बड़ी चुनौती, ड्रोन और छोटी नावों का खतरा। ईरान के पास हजारों की संख्या में छोटी नाव हैं और अमेरिका के बड़े जहाजों के नाव और साथ साथ कामिकाज़ी ड्रोन है जो उसके लिए सिरदर्द बन सकता है। अब आप देखिए, जो अगली डिटेल्स है, एक नहीं 4 मोर्चे। ईरान के प्रॉक्सी का भी सामना करना होगा। एक की जगह 4 मोर्चों पर लड़ना होगा अमेरिका को। ये एक टफ सिचुएशन समझ में आ रही है वहां पर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रूप्स को उतारा तो जा रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि इसका फैसला अमेरिका ले सके। देखिए, और क्या है, अमेरिका घरेलू टेंशन में है क्योंकि अमेरिकी जनता अब नए युद्ध को नहीं झेलना चाहती। इसीलिए अगर ग्राउंड ऑपरेशन छिड़ा तो ट्रंप पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। यह कहा जा रहा है, क्या अमेरिका आज की तारीख में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर चर्चा करते हैं। ब्रिगेडियर संजय खन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सर, क्या लग रहा है आपको, जो पास्ट एक्सपीरियंस है अमेरिका का, उसके बाद क्या एक और बेवकूफी भरा फैसला इसको नहीं कहा जाएगा अगर ऐसा हुआ? और ऐसा होता है, पहले से अमेरिका अपने घर में दबाव महसूस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यह फैसला करने के बाद कितना दबाव बढ़ेगा और क्या आपको लग रहा है इतना आसान होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान की जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को उतारा जाएगा? देखिए, अमेरिका के लिए तो करो और मरो की सिचुएशन आई पड़ी है। अगर वो करता है, मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड डालता है, तो उसके लिए मुसीबत, और नहीं करता है तो भी मुसीबत, क्योंकि जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव लेके ट्रंप चले थे वो अचीव नहीं हुए। उन्होंने फालतू में अपनी फौज को, नेवल जो उनके पार है, एयर पार है, उसको पूरा मिडिल ईस्ट में जो है डिप्लॉय करके अरबों खरबों रुपए का जो है खर्चा हो रहा है, हम सबको पता है। जी जी। तो ये तो दोनों तरफ से ये फंसे पड़े हैं। अगर हम बात करते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड, तो बूट्स ऑन ग्राउंड उतना ही होगा जहां पे स्पेशल ऑपरेशंस करके जो है कुछ, मेरी जो समझ में आता है, एक तो जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको ये दूर से तबाह नहीं कर पाए हैं। अब हो सकता है कि ग्राउंड फोर्सेस के थ्रू कुछ कार्रवाई करें। दूसरा,
इसराइल और अमेरिका की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, ये लगे हुए हैं टोमे के जो 440 ग्राम का जो है इनके पास एनरिच यूरेनियम पड़ा है, वो कहाँ है? क्योंकि अगर वो भी अमेरिका और इसराइल की स्पेशल फोर्सेस ने साथ में मिलके उसको निकाल लिया किसी तरह से, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उस चीज को फिर से डेवलप करने में जी टाइम लगेगा ईरान को, और तब तक इकोनॉमिक सैंक्शंस इस तरह से लगा दिए जाएंगे जी कि ईरान के पास कोई और जरिया नहीं होगा कि नेगोशिएटिंग टेबल पे आके स्पेशली अपना जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद करने के लिए। बिल्कुल ठीक। बट लेकिन ईरान भी नहीं करना करेगा। दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है सर, और शायद इसीलिए है कि 31 दिन की जंग को झेलने के बाद, तमाम बड़े चेहरों के मरने के बाद भी किसी तरह से ईरान ये शो नहीं कर रहा कि वो घुटनों के बल आएगा, और अमेरिका इसी बात का इंतजार कर रहा है। लौटूंगा सर आपके पास।